हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल डैशिंग एक्सपेन पे। तो दोस्तों, हमारे इस सीरीज के एपिसोड 1 का शुरुआत होता है और हमें एक कमरे में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कुछ अजीब सा रिचुअल कर रहा होता है। और इसी के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर के रूम में, जहाँ पे वो एक बुरा सपना देखने के बाद नींद से जगते हुए अपने फोन में किसी मैसेज को देखने के बाद कहता है क्या बाहर कोई स्कैरी चीज है। लेकिन वो क्या चीज हो सकता है कि तभी उसके रूम के अंदर विंडो से बहुत ही तेजी से हवा अंदर की ओर आने लगता है, जो देख के वो बहुत ही घबरा सा जाता है और बाहर क्या चल रहा है ये देखने के लिए वो अपने कमरे से निकलता है। वो जैसे ही अपने कमरे से निकल के नीचे वाले फ्लोर पे आने लगता है कि तभी वो अपने सामने एक मरी पड़ी हुई इंसान को देखता है, जो देखने के साथ ही वो डर के मारे बहुत ही तेजी से अपने रूम के ओर भागते हुए चला आता है अपने रूम के अंदर। तो वो डरते हुए बाहर उन इविल लोगों को धमकी देते हुए कहता है कमीनो, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं स्पेशल अफेयर्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। तो वो सोचता है कि शायद वो लोग अभी जा चुका है यहाँ से। तो वो तभी स्पेशल अफेयर्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करता है, लेकिन उससे पहले ही उसके रूम के विंडो तोड़ते हुए एक मॉन्स्टर जैसा क्रिएचर उसके रूम के अंदर चला आता है। तो वो क्रिएचर उस लड़के से कहता है लड़के, ज्यादा स्ट्रगल मत कर, अभी तू मरने वाला है। तो आसानी से मरना चाहता है या फिर दर्दनाक मौत मरना चाहता है। जिसे देखने के साथ ही वो लड़का उस कमरे से बाहर निकल के भागते हुए एक कमरे पे जाके छुप जाता है कि तभी उस रूम पे कोई अपीयर होते हुए कहता है होस्ट, क्या आप जिंदा रहना चाहते हो। जो सुनने के साथ ही वो लड़का कहता है कौन हो तुम यहाँ पे, जल्दी जल्दी बाहर आओ। तो एक स्पिरिट जैसा लड़की बाहर आते हुए कहती है अरे बच्चे डरो मत, मैं हूँ क्रिएचर एडिटिंग सिस्टम। तो वो लड़का उसे देख के कहता है क्या क्रिएचर एडिटिंग सिस्टम, पर तुम क्या हो भाई, क्या तुम कोई गॉड हो या फिर कोई इविल गॉड। तो वो लड़की यानी कि वो स्पिरिट उसे कहती है ये कोई मैटर नहीं करता कि मैं कौन हूँ, तुम मेरा नया होस्ट हो, इसलिए तुम्हें एक गिफ्ट बॉक्स दिया जाता है बोनस के तौर पे। जिसे ओपन करते हुए वो लड़की कहती है यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल है जिससे तुम अपने मॉन्स्टर को क्रिएट कर सकते हो, मतलब समन कर सकते हो। जिन सारे मटेरियल को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लेकिन ये सारी चीजें क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो लड़की कहती है यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल है जिससे तुम अपने मॉन्स्टर को क्रिएट कर सकते हो, जिसे क्रिएट करने के बाद उस मॉन्स्टर के पास जो एबिलिटी होगा उसे तुम भी यूज कर सकते हो। चलो अब शुरू भी हो जाओ। तो वो लड़का उन सारे मटेरियल को देखने के बाद मनीमन कहता है बाहर वो मॉन्स्टर मेरे लिए ही वेट कर रहा है। कुछ देर के बाद ही वो दरवाजा भी टूट जाएगा, उस मॉन्स्टर के सामना मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए वो उस लड़की से कहता है क्या मैं इन सारे मटेरियल को एक साथ कॉम्बाइन कर सकता हूँ। तो वो लड़की भी कहती है हाँ तुम ये कर सकते हो, लेकिन याद रखना सारे मटेरियल को सेम हीट में बॉयल करना, जिससे तुम किसी अच्छे मॉन्स्टर को एवेक कर सकते हो। तो लड़का कहता है ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ। ये बोल के वो लड़का उन सारे मटेरियल्स को एक साथ मिलाते हुए कहने लगता है मेरे सबसे पहला नेमलेस मॉन्स्टर, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, मेरे हार्ट के साथ कनेक्ट होके तुम मेरे आवाज सुनो और मुझे रेस्पॉन्ड करो। मैं सेंट हूँ, मैं सारे के सारे वर्ल्ड में अपना ब्लेसिंग प्रदान कर सकता हूँ। मैं डेमन हूँ, मेरे डेमोनिक ऑरा से सारे डेमन मेरे सामने घुटनों पे आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे सामने अवेक हो, जल्दी करो, जल्दी आ जाओ मेरे सामने। तो इसी के साथ ही उसके सामने एक बैलून जैसा मॉन्स्टर अपीयर होता है, जिसे देखने के बाद वो लड़का उस लड़के से कहती है अब ये क्या चीज है यार, ये तो हैलोवीन जैसे बैलून है। तो लड़की कहती है तो क्या हुआ, ये मॉन्स्टर देखने में क्यूट है लेकिन इसकी एबिलिटी कुछ कम नहीं है। तो वो बैलून जैसा मॉन्स्टर अपने मास्टर को देखने के बाद, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद अजीब सा बिहेव करने लगता है, जो देखने के साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर उस पे बहुत ही गुस्सा होते हुए कहता है कमीने फालतू सा मॉन्स्टर, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने अजीब जैसा हरकत करने की। तो लड़का उस मॉन्स्टर पे गुस्सा हो ही रहा होता है कि तभी वो पहले वाला मॉन्स्टर उस रूम के दरवाजा को तोड़ते हुए अंदर आते हुए कहता है बच्चे अब कौन बचाएगा तुझे मेरे हाथों से, मैं तो अंदर आ गया, तो मरने के लिए तैयार हो जा। तो उस मॉन्स्टर को देखने के बाद वो लड़की मतलब वो स्पिरिट कहती है होस्ट जल्दी करो, कोई
एक एबिलिटी को चूज करो। सिस्टम के तौर पे इतने बड़े अचीवमेंट के बाद आपको 2 टाइप के स्किल चूज करने का मौका दिया जाता है। एक तो है सॉलिडिफिकेशन 100,000 पावर ऑफ फियर वेलोन्स और एक है फायर क्रैशिंग वाइप। जो सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मतलब वो लड़का कहता है ठीक है मैं फायर क्रैशिंग वाइप को चुनता हूँ। तो वो लड़का हेल फायर क्रैशिंग वाइप लेके उस मॉन्स्टर पे दे के मरता है। जो अटैक खाने के बाद तो मॉन्स्टर धड़ाम से जाके नीचे दूसरी तरफ गिरता है। जो देख के तो वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या ये पावर मेरा है? तो हमें उस वाइप के बारे में बताया जाता है। हेल फायर क्रैशिंग वाइप एक ऐसा वाइप है जिसकी मदद से एक अवेकनर किसी भी मॉन्स्टर या फिर क्रिएचर के पावर एब्सॉर्ब कर सकता है, जिससे वो मॉन्स्टर बहुत ही ब्रूटली इंजर होता है। और अगर कोई अवेकनर इसे अच्छे से मास्टर कर लेता है तो वो किसी भी मॉन्स्टर को अपने एक ही स्ट्राइक में मार सकता है। तो वो मॉन्स्टर अटैक खाने के बाद उड़ते हुए कहता है नहीं फिर से अवेकनर्स। तो वो लड़का उस स्पिरिट से कहते हैं अरे ओ स्पिरिट्स ये देखो ना ये कमीना मॉन्स्टर मुझे अवेकनर क्यों कंसीडर कर रहा है। तो मॉन्स्टर जल्दी से अटैक करने के लिए आते हुए कहता है अवेकनर हर वक्त तुम लोग मेरे सारे के सारे प्लान्स बर्बाद करने के लिए आ जाते हो। आज मैं तुम्हें मार के हिराऊंगा। ये बोल के वो मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि वो मॉन्स्टर जैसा बैलून उस मॉन्स्टर के सामने आते हुए हंसने लगता है। तो देख के पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ बेलून ऐसे ही उसे कंफ्यूज करते रहो। ये बोलते हुए हमारा मेन कैरेक्टर अपना हेल फायर वाइफ लेके उस मॉन्स्टर पे दे के मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर एक ही बारी में खत्म हो जाता है। मतलब सिंगल स्ट्राइक में ही उसका बॉडी 2 हिस्सों में अलग अलग हो जाता है, जिससे वो वही पड़ी खत्म हो जाता है। तो उस मॉन्स्टर के खत्म होने के बाद सिस्टम उसे कांग्रेचुलेशन करते हुए कहता है होस्ट फाइनली अपने उस मॉन्स्टर को मार ही डाला। तो हमें उस मॉन्स्टर के नाम के बारे में पता चलता है कि उसका नाम ट्विन स्पाइडर वेनम सैक मॉन्स्टर है। तो ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर शांत होते हुए कहता है चलो फाइनली मैंने ये सेटल कर ही लिया। यहाँ पे वो खुश हो ही रहा होता है कि तभी बाहर से कोई जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है मॉन्स्टर कोई प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज हमारी मदद करो। जो सुनने के बाद तो लड़का खिड़की खोल के बाहर की ओर देखता है, जहाँ पे हम देखते हैं बाहर सड़क में प्लस हर बिल्डिंग में बहुत सारे स्पाइडर मॉन्स्टर अपना डेरा बना लिया होता है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे नहीं यहाँ पे तो बहुत सारे मॉन्स्टर है। तो हमें बाहर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे स्पाइडर मॉन्स्टर ने अपने जालों की मदद से उसे बाइंड करके रखा होता है, जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे बीबी बच्चे मेरे लिए घर में इंतजार कर रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज कोई तो मेरी मदद करो। और ऐसे ही उस सिटी के मतलब उस एरिया के हर ओर बहुत सारे स्पाइडर मॉन्स्टर बहुत सारे लोगों को अपने जालों के मदद से पकड़ के रखा होता है। मतलब कहा जा सकता है कि उस शहर में अब स्पाइडर मॉन्स्टर का ही राज है। तो ये सभी हालत देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन ही मन सोचता है अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे अब इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए या फिर मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं अब क्या ही करूँ। तो वो लड़का उस मॉन्स्टर बैलून के ओर देखते हुए अपने मन ही मन सोचता है क्या ये इडियट मॉन्स्टर 2 स्टार का मॉन्स्टर है, वैसे भी बाहर तो सारे के सारे 1 स्टार का मॉन्स्टर है। अगर ऐसा सच है तो फिर लगता है मुझे यही करना चाहिए। ये सोचने के साथ ही वो उस मॉन्स्टर वाली बेलों से कहता है श्याओकी तुम तो 2 स्टार के मॉन्स्टर हो ना, तो लगता है तुम इन सारे मॉन्स्टर को आसानी से मार सकते हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो इस पर वो बेलून मॉन्स्टर भी अजीब सा डांस करते हुए हाँ करता है कि तभी वो बेलून मॉन्स्टर अपने किसी पावर का यूज करके उस सिटी के एरिया में जितने भी मॉन्स्टर होता है वो उन सारे मॉन्स्टरों का खत्म करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है उस सिटी के दूसरे साइड मतलब दूसरे एरिया की ओर, जहाँ पे हम कुछ सोल्जर को देखते हैं जो उन सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है, लेकिन फिर भी वो सारे मॉन्स्टर खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। कि तभी वहाँ पे एक बड़ा सा 1.5 स्टार का मॉन्स्टर चला आता है, जिसे देखने के साथ ही वो सभी सोल्जर तो बहुत ही हैरान रह जाता है। लेकिन तभी उन्हें लेट करने वाला एक सोल्जर सामने आते हुए कहता है मेरे सेकंड टीम जल्दी करो, अपने अवेकन पावर का यूज करो। तो हम देखते हैं वो सभी अवेकनर अपने अपने अवेकनर पावर
मतलब मैच पावर का यूज करते हुए अपने विंड, अपने फ्लेम, अपने आइज मैजिकल पावर से उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। लेकिन इससे उस मॉन्स्टर का कुछ बाल भी बका नहीं होता, जिसे देखने के साथ ही वो लीडर तो बहुत ही हैरान के हैरान रह जाता है कि वो आज से पहले इतना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर तो कभी भी नहीं देखा था। तो उसके सारे के सारे टीममेट कहता है, लीडर अब हम क्या करें? तो लीडर कहता है, रुकना मत, इन सारे मॉन्स्टर के ऊपर अपने अटैक जारी रहो। मिस्टर झुओ जल्दी ही वापस लौटने वाला है शी चिंग डिस्ट्रिक्ट को डिफेंड करने के बाद। उसके बाद हम इन सारे मॉन्स्टर को आसानी से मार सकेंगे, तो तब तक के लिए इन्हें हमें ही संभालना होगा। ये बोलने के साथ ही वो सारे के सारे अवेकनर्स उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है कि तभी वो बड़ा सा 1.5 स्टार का मॉन्स्टर उन एवेकनर्स के ऊपर जल्दी से अटैक कर देता है, जिसे वो सारे एवेकनर्स डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉज नहीं कर पाता और दूर दूर जाके गिरता है। तो वो मॉन्स्टर इतने में ही नहीं रुकता, बल्कि वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा एग्रेसिव होकर उन सारे एवेकनर्स के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी कोई कहता है, छोटा सा पिद्दू स्पाइडर, तुम और तुम्हारे मास्टर की हिम्मत कैसे हो गई हमारे बॉर्डर लाइन क्रॉस करने की? तो वो मॉन्स्टर एक बिल्डिंग पे देखते हुए कहता है, कौन हो तुम? तो हम दिखते हैं ये कहने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है, जो कि अपने 2 स्टार हैलोवीन बैलून मॉन्स्टर के साथ आ गया होता है उन सारे स्पाइडरों का खात्मा करने के लिए एक शानदार हीरो के तरह। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यही पर खत्म होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।